हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, इस क्लास में हम क्या करते हैं, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा। देखो, ये हमारा एक सेशन चल रहा है। इसके अंदर मैं आपको 100+ पजल्स करवाऊंगा, जो आपके लिए प्री एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है, बैंक पी और क्लर्क के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आप मेंस का कंटेंट चाहते हैं कि मेंस में आप लोगों को पता नहीं किस तरीके से पजल आती है, तो आप मेरा मेंस का भी जाके सीरीज़ देख सकते हैं। आपको करना क्या है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो और उसकी प्लेलिस्ट में जाओ। उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेंस लेवल पजल्स, तो उसमें मैंने काफ़ी सारी पजल डाल रखी हैं, उसमें देख सकते हैं। तो लोग आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सर्कल बेस्ड पजल फॉर बैंक एग्ज़ाम। आपको पता है बैंकिंग एग्ज़ाम में पजल्स पूछी जाती हैं, उसमें से एक पजल होती है सर्कुलर पजल। तो उसका डिस्कशन करेंगे। आज हमारी क्लास नंबर है 28। इससे पहले 27 क्लास हो चुकी हैं। उसके अंदर सब आपको पता होगा, जिन्होंने स्टूडेंट ने करा हुआ अटेंड। सबसे पहले हमने फ्लोर के काफ़ी सारे सेशन करे, उसके बाद हमने रो के करे। हर तरह की रो करी है हमने, और अब हमारा ये सर्कल चल रहा है। सर्कल के भी काफ़ी सारे सेशन हो चुके हैं। तो चलो इसके अंदर देखो कैसे इस सेशन को बढ़ाएंगे और कैसा क्या करना होता है, बताता हूँ एक बार। देखो, इस सेशन के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हमें सिर्फ पजल ही सॉल्व करनी है। पजल सॉल्व तो हर कोई कर देगा, मगर उसके बाद हमें ये देखना होता है उससे पहले कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो पजल कोई सी भी हो, आपको कि जल्दी बनेगी और कभी गलत नहीं होगी। तो यही हम सीखेंगे किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं। देखो, जो आज की पजल है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये पजल सिर्फ 1 2 3 लाइन की, मानो 3 लाइन की, पकड़। ये पजल इतनी अच्छी पजल है कि बहुत लोगों के इसमें ना पसीने छूट जाएंगे करने में। मैं बताता हूँ कैसे। चलो मेरे साथ करते हैं इसको, और मैं बताऊँगा क्या है इसके अंदर। देखो देखो क्या है, पहले हम पजल पढ़ते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन है, बाकी पजल है। देखो क्या लिखा है, 9 पर्सन्स। अच्छा, उनके नाम दे दिए, ठीक है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। देखो पजल तो इजी सी लग रही है, क्या बोल रहा है। सबसे पहले इंट्रो से हमें पता चला 9 मेंबर हैं और वो सर्कल में बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। और उसके बाद पता चला ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, मतलब जितने भी पर्सन है ना, कितने पर्सन है, 9 ही है। सारे के सारे अंदर देख रहे हैं, तो ईजी है हमारे लिए। अब मैं पजल पे चलता हूँ। ये देखो, ये है पजल सीधी। अब देखो क्या करना होता है। सबसे पहले तो हमें कोई सी पॉइंट इंप्लीमेंट करना होता है, और उस पॉइंट इंप्लीमेंट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि आगे उससे कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। देखो, जहाँ से यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ हाईलाइट करा है ग्रीन से, ई सिट्स नेक्स्ट टू डी, मतलब ई डी के नेक्स्ट में है। नेक्स्ट का मैंने बताया, अभी बताता हूँ आगे। और आगे लिखा है जी फेसिस डी, आई ई, मतलब आप देखोगे कनेक्ट होता जा रहा है। इधर ई मिला, इधर इधर तो ई डी मिला, फिर उससे हमें मिला डी, फिर मिला आई, तो आगे देखोगे कनेक्ट होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने पॉइंट ले लिया। आपको जो कनेक्टेड पॉइंट मिले उससे ही स्टार्ट करें। ये देखो, अब मैं चलता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर ना 2 ड्रॉ करे हैं, और 2 ही आपको करने पड़ेंगे। लिखा है ई नेक्स्ट टू डी, इसका मतलब है ई नेक्स्ट है डी से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? डी से। तो डी मैंने इधर ले लिया, कहीं पे भी ले सकते हो। तो उसके आगे है ई, मतलब उसके पड़ोस में है। या मैंने डी इधर ले लिया, उसके पड़ोस में ई इधर है। तो हो सकता है डी के इमीडिएट राइट में हो। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट। पड़ोसी होता है ना, जैसे 3 है पड़ोसी। तो एक बार तो देखो ई मैंने राइट में ले लिया, इमीडिएट राइट डी से। एक बार इमीडिएट लेफ्ट में ले लिया। इसी तरीके से आपको पजल स्टार्ट करनी है। अब हम इससे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट हमें आगे ज़रूर मिलेगा, इसलिए मैंने इंप्लीमेंट किया। देखते क्या है। मैं अगली स्लाइड पे गया। जैसे ही मैं अगली स्लाइड पे गया, यहाँ देखा मैंने, यहाँ पर येलो से हाईलाइट करा हुआ है। क्या लिखा है? जी फेसिस डी। ये आपने प्रीवियस सेशन देखे हैं तो काफ़ी पॉइंट आया। इसका मतलब होता है जी फेस कर रहा है डी को, और अदर वर्ड में कह सकते हैं जी के सामने डी बैठा है। देखो डी ये रहा, इसके सामने लो, ये वाला डी आएगा। देखो कि 9 मेंबर है, ये अलग है, ये ध्यान रखना है। देखो डी ये रहा, ई डी ये रहा, उसके सामने जी बैठा है। इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। देखो अगली स्लाइड में बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। देखो डी फेसिस जी, मतलब ये रो जा रही है ना पूरी एक में, एक के सामने बैठा है जी, और ये देखो डी के सामने जी। अब देखो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3। इनसे ही रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, अगर पजल में दिया होगा। देखते आगे मैं जाता हूँ। ये देखो क्या लिखा है, आई सिट्स फिफ्थ राइट ऑफ ई, मतलब ई तो हमें दिया है, ये इजीली हम कर सकते हैं, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। आई ई हमारा ये रहा, और आई क्या है, फिफ्थ राइट है। मैंने बताया जब भी राइट जाना हो
तो देखो ये है पर्सन है, इससे राइट जाना हो तो आपको एंटी क्लॉक चलना है, मतलब घड़ी के विपरीत इस तरफ, और लेफ्ट बोलता तो क्लॉक वाइज। तो इधर क्लॉक वाइज का तो कोई यूज़ नहीं है, इधर बोला इसने आई फिफ्थ राइट ऑफ ई, आई के फिफ्थ राइट में, मतलब कंपेयर आई के किससे कर रहे हैं, ई से, मतलब आई फिफ्थ राइट है ई के, और फिफ्थ है तो काउंट कर लो, एंटी क्लॉक चाहो एक, ऐसे ऐसे कर सकते हैं काउंट, देखो 1 2 3 4 5, या सीधा आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो उसको, 1 2 3 4 5, तो आई इधर आ गया। सिमिलरली इधर करोगे, देखो इधर भी ऐसी है, 1 2 3 4 5, आई दोनों जगह आ गया, एक इधर, देखो दोनों के बीच में ना, मतलब 5 में राइट में बैठा है जब राइट से काउंट करें ई के। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, देखो ये पॉइंट अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा है, ये दोनों में अभी तक देखो दोनों पॉसिबिलिटी बनती जा रही हैं। आगे चलते हैं, देखो अगला पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है, देखो ये जो मैंने रेड से हाईलाइट करा है, क्या बोल रहा है, द अल्फ़ाबेट दोज प्लेस वैल्यू इज इवन प्राइम नंबर हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ डी। देखो डी तो हमारा ये रहा, पर ये पॉइंट कुछ अजीब से लग रहा है, अगर काफ़ी स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं होगा तो उसको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। द अल्फ़ाबेट्स दोज प्लेस वैल्यू इज इवन प्राइम नंबर हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, सेकंड लेफ्ट से डी कोई बैठा है जिसकी ये कंडीशन दे रखी है, अभी नहीं पता। मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो मैंने बताया हुआ है कि प्रीवियस कई क्लासों में आपको, प्राइम नंबर वो होते हैं जिस नंबर के दो फैक्टर होते हैं एक को छोड़ के, या अदर वर्ड में कह सकते हैं वो नंबर जो एक से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि एक को छोड़ के एक कभी प्राइम नंबर नहीं होता, जैसे 2 लिया, 2 किससे हो जाएगा, पूरे 2 से डिवाइड हो जाएगा, और एक से भी हो जाएगा, तो इसके 2 फैक्टर हो गए 2 × 1। इसी तरह आप तीन लोगे, 3 के भी 2 फैक्टर हो गए, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है। 4 लेते हैं इस बार, 4 लिया, देखो 4 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1 से भी हो रहा है, पकड़िए 2 से भी हो रहा है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए ना, तो इसलिए इवन मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, ये प्राइम नंबर आपको पता चल गया, मगर उसने इवन प्राइम नंबर बोला। इवन प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए एक ही होता है पूरे में नंबरों में, तो वो नंबर होता है 2। बाकी देखोगे 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से 17 है, तो आप देखोगे इवन प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर भी होना चाहिए और वो इवन भी होना चाहिए, एक ही होता है, वो होता है 2। तो लिखा था ना द अल्फ़ाबेट दोज प्लेस वैल्यू इज इवन प्राइम नंबर, मतलब वो अल्फ़ाबेट जिसकी प्लेस वैल्यू 2 है। प्लेस वैल्यू 2 किसकी होती है, बी की होती है, पता है इसमें दे रखा है, उसके बारे में बात कर रहा है, तो हम इसको ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लिखा है ना द अल्फ़ाबेट दोज प्लेस वैल्यू इज इवन प्राइम नंबर सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में, देखो डी ये रहा, इसके सेकंड लेफ्ट, चलो लेफ्ट के लिए मैंने बताया था एंटी क्लॉक चलना है, देखो क्लॉक 1 और 2, और किसकी बात कर रहा है, बी की तो कर रहा है, अभी मैंने बताया निकाल के बी, और इसी तरीके से यहाँ से जाओगे 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट बी आ जाएगा। देखो अगली स्लाइड में चलते हैं, ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट इंप्लीमेंट करा है, डी के सेकंड लेफ्ट बी, डी के सेकंड लेफ्ट बी। अब देखो क्या है अगला पॉइंट, चलते हैं, ये देखो क्या बोला गया, आगे बोला बी फेसिस एच, मतलब बी के सामने एच बैठा है, तो ईजी पॉइंट है, मतलब जहाँ भी बी है उसके सामने एच बैठा, तो बी के सामने एच इधर आ गया, इधर बी के सामने देखो ध्यान से लेना पड़ेगा आपको, बी के सामने एच इधर वाला आएगा ना कि इधर, ये तो 9th नंबर वाला है ना, अलग से है, तो इस तरीके से आएगा। देखो अगले स्लाइड में और क्लियर होगा, ये देखो ये रहा, ये लिखा ना बी के सामने एच, इसी वाली सीधी रो में काउंट करो, बी के सामने एच, ये 9th नंबर का था इसलिए नहीं लिया। अब देखो अगला पॉइंट कोई ना कोई पॉइंटों से रिलेटेड हमें मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखते हैं। अब हमारा एक ही पॉइंट बचा है ये वाला, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देखते हैं अगली स्लाइड में। ये देखो यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट करा है ऑरेंज से, क्या लिखा है, सी सिट्स फिफ्थ राइट ऑफ ए, ठीक है, पूरी लाइन पढ़ते हैं, बट नॉट नेबर ऑफ डी। देखो मैंने आपको बताया बट हो या एंड हो या कोमा हो, जब भी ये होता है तो किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर हमारे 2 पर्सन, एक तो सी है एक ही है, तो ये हमेशा पहले वाले के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि बोल रहा है सी सिट्स फिफ्थ राइट ऑफ ए, ठीक है, बट नॉट नेबर ऑफ डी, मतलब कि सी डी का नेबर नहीं होना चाहिए, जहाँ पर भी सी होगा वहाँ डी नहीं होना चाहिए उसके आसपास में, चाहे इमीडिएट लेफ्ट हो चाहे राइट हो। देखो इधर तो जगह ही भरी है, तो इधर आपका सी कभी नहीं आएगा, ठीक है, तो ये पहले सी पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं, तो अब सी कहाँ आ सकता है, देखो इधर नहीं इधर नहीं, इधर मैंने करा, ठीक है, और को क्या बोला है, सी फिफ्थ, मतलब कि सी फिफ्थ राइट ऑफ ए से करेंगे ना, ए से करेंगे तो ए इधर आ सकता है इजीली, तो देखोगे 1 2 3 4, देखो दोबारा करते हैं इसको, सी फिफ्थ राइट है ना, और सी नेबर नहीं होना चाहिए किसका, डी का, तो सी तो इधर आएगा नहीं, तो ए तो आ सकता है, तो फिफ्थ राइट है किससे,
ए से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ए से हम चलेंगे राइट हैंड साइड, 1 2 3 4 5, तो सी इधर आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है। अब अगली चेक करते हैं, दूसरी वाली। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर रखता हूँ, क्या कहते हैं, ए। इस बार ए मैंने यहाँ रखा। अब इसके फिफ्थ राइट में जाओगे, ए से सी आना चाहिए, 1 2 3 4 5, सी इधर आ गया, पर सी डी के लिए मना करा था तो इसलिए नहीं आएगा। और आगे चेक कर सकते हो कहीं, और आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो एक तो ये खाली था, एक ये खाली था, दो ही तो खाली। आप तीसरे पे भी चेक कर सकते हो। चलो तीसरे पे करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने ए प्लेस करा और सी है फिफ्थ राइट, 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट 5, तो सी इधर आएगा। ऑलरेडी डी बैठा है तो नहीं आ सकता। हमें फिक्स पॉइंट मिला यहाँ से, हमारी ए की मिला कि ए हमारा इधर आएगा, और इसके फिफ्थ राइट में है सी, 1 2 3 4 5, सी इधर आ गया। अब इस वाली पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। सिमिलरली आपको करना क्या बोला था, सी फिफ्थ राइट ऑफ ए, और सी नेबर नहीं है डी का, यानी कि सी इधर नहीं आएगा, तो इधर तो छोड़ दो अभी। तो मैं पहले ए यहाँ रखता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 यहाँ मैंने रखा। देखो ध्यान से देखो, सी फिफ्थ राइट है ना, एक ए तो आ सकता है इधर, 1 2 3 4 5, तो सी इधर आएगा, पर सी इधर आ नहीं पाएगा, ऑलरेडी एच बैठा है। अब अगले में चेक करते हैं। देखो अगले में इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ मैंने ए रखा, ए तो आ सकता है, तो फिफ्थ राइट है इससे सी, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, तो सी इधर आ गया। ठीक है, ये बन गया, मतलब इसमें यहाँ पर आ रहा है। और अगली का एक स्पेस और बचा। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, ए रख के देखूँ, फिफ्थ राइट आना चाहिए सी, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो सी इधर आएगा, तो मगर ऑलरेडी ई बैठा है तो नहीं आएगा। तो हम इन दोनों पॉइंटों से मिला, एक तो हमारा इधर कहीं आया था, एक इधर। तो देखो यही मैंने अगली पे इम्प्लीमेंट करा होगा। ये देखो ये आ गया इस तरीके से, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखो कितने मेंबर हो गए इस वाले में, देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो एक मेंबर कौन सा बचा, इधर बचा, इधर प्लेस कर देना। और एक मेंबर बचा इधर, किधर बचा है, इधर बचा, इधर प्लेस कर देना। वो मैंने अगली स्लाइड में करा होगा। देखो जो मेंबर बचा था एफ, इधर आ गया और ये इधर आ गया। देखो पजल हमारी पूरी हो गई, पजल पूरी होगी, दोनों पॉसिबिलिटी हमारी सही हैं। और अब देखो ये पजल इतनी ईजी नहीं थी, मगर फिर भी देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस, देखते हैं किस तरीके से पूछे गए हैं। ये देखो सबसे पहले पूछा गया, हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में कौन है, तो दोनों में चेक करना पड़ेगा। ई ये रहा थर्ड राइट के लिए एंटी क्लॉक, 1 2 3 सी है, और यहाँ से जाओगे ई के थर्ड राइट में 1 2 3 एच है, तो सी एच है। तो देखो सी भी दे रखा है, एच भी दे रखा है, या हमें पता, हम बता नहीं सकते, या तो सी भी होगा या एच भी होगा। तो यहाँ पर देखो सी एन डी आएगा। ये देखो ये पजल रखने का मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था। अगर कोई स्टूडेंट किसी एक पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करता है तो उसकी पजल तो बन जाएगी, पर उसकी ये सारे के सारे ना, क्या कहते हैं, सारे के सारे आंसर गलत होते जाएंगे। यही समझाया गया। देखो यहाँ पर लिखा है सी एन डी। अगले पे चलते हैं, हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, थर्ड राइट ऑफ बी कौन है। देखो बी देख लो पहले, इसमें थर्ड राइट मतलब एंटी क्लॉक, 1 2 3 ई है, और इधर कौन बी कहाँ है, इधर है, 1 2 3 ए है। आप देखोगे थर्ड लेफ्ट है, देखो जल्दीबाजी मैंने इसको राइट पढ़ दिया, थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी है, लेफ्ट इधर आएगा क्लॉकवाइज, 1 2 3 सी है, बी ये रहा, 1 2 3 सी है, तो यानी कि हमारा सी भी है, आई भी है। अब आप देखो सी आई आ रहा है, कोई जल्दी जल्दी में स्टूडेंट सी एन डी कर देगा, मगर आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना है। इधर लिखा ना इधर सी और आई, तो मतलब इन दोनों में से एक होगा, तो ये उस वाला ऑप्शन ये होगा। आगे चलते हैं, क्या है ये देखो आंसर दे रखा है, हु फेसिस ए। देखो ए के सामने कौन बैठा है, एफ, इधर कौन बैठा है, सी, तो हम बता नहीं सकते फिर से, और बहुत कहीं दे नहीं, इधर और दे नहीं रखा, तो सी एंड डी आंसर आएगा। अगला, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी। देखो डी ये रहा, सी ये रहा, कितने बैठे, 1 2 3 इधर से, 1 2 3, ठीक है, और डी कहाँ है, और देखो इसको दोबारा करते हैं, डी और जी है ना, देखो डी ये रहा, जी ये रहा, डी ये रहा, जी ये रहा, इसमें काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 4, इधर देखो 1 2 3 नहीं आ पाएगा, तो मतलब सी एन डी आएगा। काफ़ी सारे आंसर आ रहे हैं। आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, इफ़ जी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ, इफ़ जी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ आई, इसने बताया यदि जी इमीडिएट राइट ऑफ आई से, आप दोनों चेक करने पड़ेंगे। देखो जी से इमीडिएट राइट है आई, मतलब जी इमीडिएट राइट है आई से, आई है क्या जी इमीडिएट राइट, ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पर ये वाला होगा जी इमीडिएट राइट ऑफ आई। देखो आई ये है, इसका इमीडिएट राइट जी ये है, मतलब इस चार्ट की बात कर रहा है। तो जब बताना है हु इज सिट थर्ड राइट ऑफ डी, जब थर्ड राइट ऑफ डी कौन होगा, डी इसमें ये रहा थर्ड राइट, 1 2 3 एफ आएगा। देखो
आप कोई ना कोई इसमें आंसर सी एन डी भी कर सकता है, मगर इसने कंडीशन बताई थी। तो देखो ये आंसर है। तो देखो इस तरीके से ये हमारी आज की पज़ल एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, ये काफ़ी अच्छी पज़ल थी। अगर इसी तरह की पज़ल आप चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। बाकी हम आज का सेशन यही एंड करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे एक नई पज़ल के साथ।